हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे थे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है ऐसे वास्तविक संख्याएं और बहुपद के सभी सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं, जो हम लोग को एग्जाम में 99% आता है। तो आज हम लोग 3 चैप्टर जो है से 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं और इसमें भी आज हम लोग है सो प्रश्न 5 पढ़ेंगे। 5 प्रश्नों को हल करेंगे और इन 5 प्रश्नों से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो हम लोग को बुक में दिया गया हो, चाहे वो शर्मा को हो या वर्मा को हो, गेस पेपर भी हो, तो उसमें ऐसे सारे प्रश्नों को हम लोग ऐसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग ऐसे रैखिक समीकरण को समझते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है और इसमें किस तरह के प्रश्न है सो पूछे जाते हैं। तो इसमें भी हम लोग है सो 10 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज हम लोग 5 प्रश्न हल करेंगे और नेक्स्ट डे में हम लोग ऐसे 5 प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग प्रश्नों को धीरे धीरे हल करेंगे ताकि हम लोग को समय से ऐसे सारे प्रश्नों का हल जो ऐसे हो जाए और हम लोग एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छोड़े और बहुत जल्द ही बना के उसको हम लोग कंप्लीट कर ले। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि x प्लस वाई, अगर इस रूप में अगर कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो ये 2 चर है। इसमें कितने चर है? x और y। और जो ऐसे हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप जो लिखते हैं वो लिखाता है हम लोग ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जहाँ पर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 देखिए, वो हम लोग का 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये हम लोग का 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। जिसमें स्क्वायर दिया हुआ है तो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसमें घात कितना है? सो 2 घात दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c। ये भी 2 चर में दिया हुआ है, लेकिन इसका घात क्या है हम लोग का है सो 2 दिया है, इसलिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ax प्लस by का स्क्वायर दे दिया, इसका भी घात हम लोग का 2 दे दिया, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है। तो ax प्लस by प्लस c जहाँ पर देखिए वहाँ पर हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण समझेंगे। अब देखिए, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 है में x और y के गुणांक बताना है। x और y के गुणांक, x और y का गुणांक का मतलब होता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो हम लोग देख रहे थे, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है x y, तो इसका गुणांक हो गया हम लोग का a हो गया और इसका गुणांक हम लोग का है सो b हो गया और c का गुणांक है सो खुद c हो गया। तो ये हो गया a b और c, ये हम लोग का 2 चर वाले रैखिक समीकरण का गुणांक हो गया। तो इसमें बताइए कि x और y का गुणांक पूछ रहा है, तो x का गुणांक हम लोग का 2 हो गया और y का गुणांक हम लोग का कितना हो गया? 3। तो 2 और 3 किस में दिया गया है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो x और y का गुणांक पूछेगा तो हम लोग x और y का गुणांक बता देंगे। और इसी तरह से 3a प्लस 2b बराबर 6 दिया था और a और b का गुणांक पूछे तो a और b का गुणांक हम लोग बता सकते हैं। आगे है, 2 रैखिक समीकरणों का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या है 0 है, 1 है, 2 है या अनंत है। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, जैसे ये है हम लोग का एल रेखा और ये है एम रेखा, तो एल और एम जो है इसे दोनों कहाँ पर काट रहे हैं? ओ बिंदु पर काट रहे हैं। तो जब इस तरह से जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ पर काटे तो इसे हम लोग प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं और इसका केवल एक ही हल होगा। देखिए, एक ही बिंदु पर काट रहा है तो इसका एक हल होगा। कितना हल होगा हम लोग का? 1 होगा। तो देखिए, इसमें बोला हुआ है 2 रैखिक समीकरणों का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो देखिए, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसका हल कितने होगा? तो हल कितना होगा? 1 होगा। तो बी ऑप्शन में हम लोग
टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक कि जो 3 प्रश्न हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को पूर्ण रूप में समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन चीज बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। यदि 2 रेखाएं समांतर हो तो समीकरणों का हल होगा। 2 रेखाएं समांतर है, एक हल होगा, 2 हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा। तो देखिए 2 रेखाएं समांतर है, देखिए ये रेखा और ये रेखा, इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है तो इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा तो इसका मतलब है एक हल होगा इसका, तो एक हल तो हम लोग प्रतिच्छेद रेखा का होता है। 2 हल होंगे तो 2 हल तो होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। कहीं पर काटेगा तब हल होता, नहीं काटेगा तो हल नहीं होगा। अगला है यदि 2 रेखाएं समपाती हो तो हल होंगे। तो समपाती रेखा किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा जाने, समांतर रेखा जाने। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, समांतर चले, तो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। और यदि 2 रेखाएं मतलब एक रेखा पर एक रेखा आ जाए, जैसे ये रेखा है, ये एल रेखा था, अब इसी में से हम लोग का क्या आ गया? एम रेखा आ गया। कौन रेखा आ गया? एम रेखा आ गया। इसमें एम रेखा को डॉट डॉट से हम लोग दिखा देंगे, एम रेखा, ये एम रेखा। तो ये समपाती रेखा है। कौन रेखा है? ये समपाती रेखा है। और जब समपाती रेखा एक दूसरे पर आ जाए तो आगे जाकर ये दूसरे को काट रहा है, तो इसका तो बहुत सारा हल होगा। इसका क्या होगा? बहुत अधिक हल होगा, क्योंकि कहाँ पर काटे, यहाँ काटा, फिर आगे जाकर बिछड़ जाएगा, फिर काटेगा, फिर बिछड़ जाएगा, फिर काटेगा। तो इस तरह से ना इसका 0 हल होगा, ना 1 हल होगा, ना 2 हल होगा। इसका हल जो होगा वो अनंत होगा। कितना हल होगा? अनंत होगा। तो समपाती रेखा का अनंत हल होता है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, और प्रतिच्छेदी रेखा एक पर काटना, इसलिए इसका एक हल होगा। तो आज हम लोग 5 प्रश्नों को हल किए हैं और उम्मीद है कि आज 5 प्रश्नों का हल आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में जो है से मुझे बताने का प्रयास करें कि हाँ सर, आपके द्वारा बताया गया जो है से प्रश्नों का हल हमको समझ में आ रहा है। और यदि बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में वो भी लिखें कि सर हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाला वीडियो में मैं आप लोग को और भी अच्छे तरह से ऐसे बताने का प्रयास करूंगा। तो जिन जिन बच्चों को यह समझ में आ गया है और जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और यदि बच्चे आप लोग को यह समझ में आ गया है तो बड़ी मेहनत से मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे वीडियो को है सो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।